नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली ज़्यादातर आयताकार दिखाई दे रही है। इसका जो ज़्यादातर बनावट है वो आयताकार है। निश्चित रूप से आपकी दार्शनिक हथेली है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व तो जीवन पर रहेगा और देखेगा जीवन में विशेषकर 36वें वर्ष से जो आपकी सकारात्मक सोच है आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेगी। 100%, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है और इसका लाभ भी आपको जीवन में ज़बरदस्त रूप में मिलेगा। दूसरी बात अगर हम देखें तो आपकी हथेली में ये आपकी हृदय की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी जीवन की रेखा है। और यहाँ से निकल करके एक रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा है। देखिएगा ये सब रेखाएं मिलकर एक अंग्रेजी का जो एम अक्षर है, पूर्ण अवस्था नहीं कहते हैं इसको, अपूर्ण बन रहा है लेकिन बन रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना है, ठीक है ना, 5 एलिमेंट, जो पंचभूत, जो आपके शरीर के 8 चक्र मौजूद हैं आपके शरीर में, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान शिव, देवादिदेव महादेव आपके जो है इष्ट देव हैं और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में दिव्यता की प्राप्ति होगी, भव्यता की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस प्रकार से समर्पित है। जितना ज़्यादा जीवन समर्पित रहेगा उतनी ज़्यादा जीवन में दिव्यता आएगी, उतनी ज़्यादा जीवन में भव्यता आएगी, ये निश्चित है। तीसरी बात आप अपनी हथेली में देखेंगे तो आपकी हथेली में अभी 3 चीज़ें परेशानी वाली दिखाई दे रही है जीवन काल के 35वें वर्ष तक, और ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि लाख कोशिश आप कर ले लेकिन जीवन काल के 35वें वर्ष तक आपके जीवन काल में संघर्ष ही रहेगा, अभाव की स्थिति रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे और नुकसान के योग भी बने रहेंगे। लेकिन ठीक 36 ईयर से 36वें वर्ष से लेके जीवन काल के 55वें वर्ष तक 55 ईयर तक आपकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त रूप में उभार कर आएगी। हाँ, जीवन में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। भले ही 36वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति चरम सीमा में है और 36वां वर्ष है, 42वां वर्ष है, 45वां वर्ष है, जीवन काल का 56वां वर्ष है, आपकी जीवन में शानदार चीज़ें ला रहा है। जब जीवन काल के 33.5वें वर्ष में आप कदम रखेंगे तो आपके जीवन में हल्का परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही है कहीं ना कहीं वो संकेत दे देगी कि अब वो ख़त्म हो रही हैं। इसके भी चिन्ह आपकी हथेली में है। उन सब चीज़ों पे हम चलते हैं। सबसे पहले देखें आपके करियर और धन की रेखा। यहाँ पे चंद्रमा से निकल करके आपकी करियर और धन की रेखा सीधी जा रही है, लेकिन मस्तिष्क रेखा में एक बार रुक रही है। इसका मतलब है आपने जल्दबाजी में, भावनाओं के वशीभूत होकर और उतावलेपन में गलत निर्णय लिए हैं।
और उन गलत निर्णयों के कारण जहां व्यापार का नुकसान हुआ है आपका, वहीं धन का भी नुकसान हुआ है और करियर और जो धन का मामला है उसमें भयंकर उतार चढ़ाव आपने झेले हैं। मानी स्वयं की डेवलपमेंट और स्वयं की प्रोग्रेस को आपने जबरदस्त रूप में धक्का दिया है, अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये स्पष्ट है, ये रेखा कह रही है। मस्तिष्क मानी जो निर्णय लेता है, और ये रेखा मतलब करियर और धन की रेखा। अब इसका प्रभाव 35वें वर्ष तक जीवन पर रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे 36वें वर्ष से लेके आपकी रेखा स्पष्ट जा रही है, लेकिन फिर ये हृदय रेखा पे निकल रही है, लेकिन फिर हृदय रेखा से एक रेखा आगे निकल रही है, तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। ठीक है ना। अब 36वें वर्ष से लेके जीवन काल के 55 वर्ष तक आपकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त रूप में उछाल पर रहेगी। कैसी उछाल पे रहेगी देखिएगा। मनी उसमें आपको संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अस्थायित्व आना शुरू हो पाएगा। 36वें वर्ष से चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, अस्थायित्व आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, शानदार है। लेकिन फिर 55वें वर्ष में आप ऐसा काम कर सकते हैं कि अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। हाँ, फिर बड़ा नुकसान। फिर 56वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन, अनवरत रूप से आगे बढ़ना। ठीक। अब ये बता रहा है कि किन चीज़ों से बचना है। ठीक, ये आपका जो है अंगूठा बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अंगूठा का पहला पौरवा आपकी शानदार इच्छा शक्ति को बता रही है, कार्य के प्रति जुझारूपन को बता रही है, अच्छे दोस्ताना व्यवहार को दिखा रही है। लेकिन आपका फर्स्ट पौरवा से बहुत ज़्यादा बड़ा, दुगना से भी बड़ा आपका क्या है, सेकंड पौरवा है, जिसे बहुत गलत माना जाता है। इससे बड़ा होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे दुगुना बड़ा होने का मतलब है कि ये गलत है। ऐसा व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, माने धन किसी अच्छी चीज में लगाना था, आप शेयर सट्टे में चले गए, आप ऐसे व्यापार में चले गए जो आपको सूट नहीं करता है और वहां नुकसान खा बैठे। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है जीवन में। आपको अपने पूरे जीवन काल में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। और यहाँ पे ये स्पष्ट बता रहा है। देखो, एक ने कमेंट भी किया था, एक सज्जन थे और बहुत अच्छा कमेंट उन्होंने मेरी वीडियो में कहा है। उन्होंने बताया है, गुरुजी आप उम्र तो बता लेते हैं लेकिन उसकी गणना कैसे होती है ये नहीं बताते हैं। अब देखिएगा, इसको मैं समझाता हूँ। इसको आप इस रेखा से गणना नहीं कर सकते हैं। ये अंगूठा अपने आप में एक गणनांक मशीन है। आप इसी से इसकी गणना करेंगे। इस उम्र में ये फल दे रहा है। क्या दे रहा है? देखो, जब ये छोटा हो और ये अत्यधिक बड़ा हो तो जीवन काल के 35वें वर्ष तक ये जीवन काल में संघर्ष की स्थिति या चीज़ों को गड़बड़ रखता है। 36 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। अब हथेली में अन्य चीज़ों की वजह से भाग्योदय 36 वर्ष में ना हो तो फिर क्या होता है, 42वें वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। कुछ लोगों का अन्य चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अगर 42 में भी नहीं है फिर 56वें वर्ष में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। अब यहाँ पे 36वें वर्ष से है। कैसे है जरा इसको देखिएगा। सही से आप उम्र का विश्लेषण करना सीख सकते हैं, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, जीवन काल के 36वें वर्ष से भाग्योदय है।
लेकिन इसके साथ कोई अन्य चीज़ें हैं। ठीक मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क की रेखा के भी ठीक इस मिडिल भाग से जब रेखा स्पष्ट जा रही हो, करियर और धन की रेखा, तो ये दोनों चीज़ें जीवन काल के 36वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति को बताती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है। क्या ध्यान देने योग्य है कि हथेली में अगर एम का आकृति स्पष्ट बनी हो इस प्रकार से, तो ये जीवन काल के 35वें वर्ष से लेके जीवन काल के 55वें वर्ष तक आर्थिक स्थिति को 7वें स्तर पे ले जाता है, जबरदस्त रूप में। लेकिन यहाँ पे एम की आकृति तो है, लेकिन क्या है, इसका ये करियर और धन वाला जो स्तंभ है, ये स्तंभ बिखरा हुआ है, तो इसमें एम आकृति गिनती में नहीं आएगी। धन के मामले में, करियर के मामले में ये केवल आराध्य देव और अधिष्ठात्री देवी को बताएगा, ठीक। और अपने जीवन साथी के प्रति जो है लकी रहेंगे ये भी बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये आपका भविष्य है, ठीक। अब ये किन चीज़ों को बता रहा है, मैंने बता दिया है कि अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, निर्णयों के कारण आप अपना नुकसान करेंगे, बड़ा सोच समझकर जीवन में आपको निर्णय लेना है। और 36वां वर्ष, 42वां वर्ष, 45वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके जीवन के लिए शानदार स्थिति लेके आ रहा है। हाँ, 35वें वर्ष तक जो शुरुआती दौर है ये पीड़ादायी रहेगा। घर परिवार का सुख भी कम मिलेगा, स्पष्ट बताता हुआ ये नजर आ रहा है, ठीक। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि 33.5वें वर्ष से चीजें थोड़ा सा जो है राहत देने वाली रहेंगी, ठीक है ना। क्यों कह रहा हूँ ये भी देख लीजिएगा। ये देखिएगा आपके जीवन में ये रेखा इस प्रकार से इधर को जा रही है, थोड़ा सा जो है अगर ये सीधी चली जाती ऐसी तो इसका अलग हिसाब होता है, लेकिन ये इस प्रकार से जा तो रही है, इस प्रकार से इसमें चीज़ें बन रही है, तो कहीं ना कहीं 33.5वें वर्ष में ये थोड़ा राहत देने की स्थिति में आ रही है। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ये मैं स्पष्ट तरीके से आपको दूंगा। अगर वास्तव में आपने मन लगाकर और गुरु की वाणी समझकर ये चीज़ें कर ली, यकीन मानिएगा आप अपने इस जीवन को देखिएगा और 18 महीने के बाद का जब मैं ये विश्लेषण दे रहा हूँ, उपाय दे रहा हूँ आपको, और आप सही तरीके से उसी प्रकार से करते हैं, तो 18 महीने के बाद का समय देखेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा, ठीक। ये 33.5वें वर्ष से आपको राहत देने की स्थिति में स्पष्ट आ रही है। दूसरी बात, अभी वर्तमान की स्थिति ये लकीर स्पष्ट बता रही है कि इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां, बदनामी भी साथ साथ आती हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये रेखा बता रही है। ऐसी स्थिति है वर्तमान में। और दूसरा, अगर आप देखेंगे आपका सूर्य का पर्वत, सूर्य के पर्वत में अगर आप देखते हैं तो अनेक प्रकार की रेखाएं इसको दूषित कर रही हैं और सूर्य सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो सबसे पहली स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति पे चोट करता है। ये आप आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत संघर्ष की स्थिति में होते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बीमार रहती है। ये 100% है।
इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। भले ही बाहरी मन से कोई चैलेंज कर सकता है, ये आपका अपना जो है स्वतंत्रता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से ये 100% सत्य है, करेक्ट है कि सूर्य पर्वत इस प्रकार से है तो आप आर्थिक रूप से संघर्ष में हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अभाव की स्थिति में है, आप आर्थिक रूप से बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये ऐसा है तो आपके प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। आप जो प्रयास करते हैं वो सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो चीज़ें उस प्रकार से उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं, बिजनेस की तरफ जाते हैं, तो बिजनेस में वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम नहीं मिल पाता है, वो यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभरता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में आप अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। मानी एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या कारण है? ये किस कारण से होता है? इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण आप स्वयं होते हैं। ये किसी ग्रहों का खेल नहीं होता है, ये आप होते हैं। क्यों होते हैं? लंबे समय से आपका जो रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, वो मैनेज स्थिति में नहीं रहती है। और जब वो मैनेज स्थिति में नहीं रहती है तो आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं, और उसके कारण सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड करना बंद कर लेता है आपके भीतर का सूर्य, और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जो खुशहाली है जीवन की, आपकी जीवन का जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये चीज़ें बिखराव की स्थिति में आ जाती हैं और इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। अब क्या करना है? देखिएगा, ये आपका शरीर है जो पंचभूतों से बना है, 8 चक्रों से बना है। इसमें आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं। इनको किसी साधना से नहीं, किसी मंत्र जाप से, यज्ञ से नहीं, हवन से नहीं, इनको आप अपने शरीर से ठीक करेंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे अपनी दिनचर्या को, अपनी रूटीन को ठीक करें। दूसरा क्या करेंगे? इसके लिए मैं एक नियमित समय के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। दिव्य सूर्य क्रिया एक प्रकार की शारीरिक क्रिया है जिसमें पूजा भी आती है, जिसमें भक्ति भी आती है, जिसमें शरीर के व्यायाम भी आते हैं, और जिसमें आपका उठने का समय, आपके सोने का समय भी आता है। ये दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। अगर आप प्रॉपर तरीके से 3 महीने तक केवल इस दिव्य सूर्य क्रिया को करेंगे तो यकीन मानिएगा, 100% वैज्ञानिक रूप में परीक्षण करिएगा अपने जीवन का, धीरे धीरे आपके शरीर के जो चक्र हैं, शारीरिक चक्र, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। और फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ये है आपका
चीज। अब एक चीज और देखिएगा, आपकी हथेली में धीरे धीरे रेखाओं का जाल बन रहा है, रेखाओं का जाल बन रहा है। अब मैं अगर इसको विस्तार पूर्वक कहूं तो एक घंटे की वीडियो बन जाएगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूं चीज़ों को थोड़ा समझा लूं आपको। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होने बैठ जाती है, और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं लेता है, और कभी कभी तो ऐसे निर्णय लेते हैं वो हमेशा नुकसान देते हैं। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। रिश्तों का जो सही चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आनी शुरू हो जाती हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से आप दरिद्रता की ओर आने बैठ जाते हैं, दरिद्र हो जाने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। तीव्र गति से आपका जो सफलता का स्तर है वो धीरे धीरे नीचे खिसकने बैठ जाता है। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए भी मैं आपको जो है एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। मानी आपको अपने जीवन काल में 3 चीजें आवश्यक रूप से करनी है, लेकिन एकदम चमत्कार नहीं होगा। मैं पहले कह रहा हूँ 1.5 वर्षों से पहले कोई भी राहत नहीं है आपकी हथेली में। आप लाख प्रयास कर ले, बड़े बड़े पंडितों के पास चले जाए, कोई चमत्कार कोई नहीं करेगा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। हाँ, 18 महीने के बाद से चीज़ों में बेहतरीन स्थिति आनी शुरू होगी। और जो उपाय क्रियाएं मैं दे रहा हूँ आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे, आपके कार्यों पर 6 से 8 महीने के बाद आपको थोड़ा सा जो है चीज़ें दिखने जरूर बैठेंगी। ये आपकी हथेली बता रही है। ठीक, आपका पहला सवाल आर्थिक स्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना परेशान हूँ। मैंने जो रेखाएं बताई वो वही कह रही। मैं कब इन परिस्थितियों से बाहर आऊँगा और आ भी पाऊँगा कि नहीं। आपकी जो परेशानियां हैं वो मैंने एक एक कर गिना दी हैं, और निश्चित रूप से आप इन परेशानियों से बाहर आएंगे, और जीवन काल के 36वें वर्ष में आप पूरी तरह से इन स्थितियों से बाहर आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपका जो करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, इसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आप यहाँ पे बता रहे हैं मेरे ऊपर कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, इससे मैं कैसे बाहर आऊं, और कभी बाहर आ पाऊंगा कि नहीं, और आ पाया तो किस उम्र में पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। देखिएगा, 36वें वर्ष से आप अपने जीवन काल में इन सारी उलझनों, इन सारी परेशानियों, इन सारी दुविधाओं से बाहर निकल जाएंगे। आपके ऊपर भले ही कर्जा थोड़ा बहुत रहे, लेकिन वो परेशान करने वाला नहीं रहेगा। जैसे ईएमआई कटती रहती है ना, उसी प्रकार से कटता जाएगा, और ठीक जो है 38 या 39वें वर्ष में आप पूरी तरह से कर्जे से बाहर आ जाएंगे। ठीक। तीसरा, आगे कोई अच्छी जॉब या बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं। आप रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी रुचि है, आप शेयर मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं कि शेयर मार्केट मेरे लिए ठीक रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। देखिएगा, अभी अगर हम बात करें, आपका चंद्रमा जो फूड बिजनेस के लिए इसको देखा जाता है यहाँ पर,
और आपकी करियर और धन की रेखा, ये दोनों अभी 36वें वर्ष तक आपके लिए मना कर रहे हैं, 35वें वर्ष तक, कि कहीं न कहीं अगर आप कोई बिजनेस करते हैं रेस्टोरेंट से संबंधित, तो आप नुकसान में रहेंगे। आप बिजनेस के चक्कर में 35 ईयर तक ना पड़े। दूसरा, ये इस प्रकार से यहाँ पे बैठा हुआ है कि थोड़ा मन को गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर रहा है और कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है, इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, उदास हो सकता है, भटक सकता है, उचाट हो सकता है, ऐसी स्थितियाँ ये पैदा कर सकता है, या कार्यों में मन नहीं लगेगा। जो कार्य आप कर रहे हैं वो कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें मन नहीं लगेगा, मन कहीं और भटकेगा कि यार वो करना चाहिए मुझे, ठीक है ना। ये इस चीज़ को दे सकता है, ये प्रैक्टिकल रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपको अगर चंद्रमा ज़्यादा खराब होता है तो पेट की दिक्कतें भी दे सकता है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाए तो नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है और जल का सेवन ठीक तरह से करना है। मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे शुगर या इत्यादि चीज़ें नहीं हैं, तो दिन के खाना खाने के बाद आपको गुड़ का जरूर सेवन करना है। ये चीज़ें आपको जीवन में शानदार स्थितियों में रखेगी। दूसरा, आपने शेयर मार्केट के बारे में पूछा है। देखिएगा, जो आपकी सूर्य की रेखा है ये अभी ठीक नहीं है। जीवन काल के 34 ईयर तक, 34वें वर्ष तक आप शेयर मार्केट की तरफ ना देखें, चाहे छोटी स्कीम हो चाहे बड़ी स्कीम हो। आपको इसमें फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा, ये एक्यूरेट चीज़ें बता रही है आपकी हथेली। तो बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी हथेली, आपके ग्रह नहीं बता रहे हैं। अब आप अच्छी जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। देखिएगा, अभी 35वें वर्ष तक संघर्ष ही है। अगर 33.5वें वर्ष में आपको अच्छी जॉब मिल गई तो बेहतरीन है, नहीं तो आपको 36वें वर्ष में ही अच्छा करियर मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप अगला प्रश्न पूछते हैं, मेरी धर्म पत्नी का कैसा सहयोग रहने वाला है मेरी जिंदगी में, ठीक है ना। वो हाउस वाइफ ही रहेगी या कोई जॉब या बिजनेस करेंगे, ये उनकी हथेली से पता चलेगा कि वो हाउस वाइफ ही रहेगी या कोई जॉब या जो है कोई बिजनेस करेंगे। हाँ, आपके प्रति कैसा रहने वाला है, ये आपका जो बृहस्पति का पर्वत है आगे के लिए शानदार स्थिति ला रहा है, आपके दाम्पत्य जीवन को शानदार रखेगा। हाँ, अभी शुक्र का जो पर्वत है आपका, इसमें बहुत सारी लकीरें हैं। इसका मतलब है कि जो किसी भी प्रकार का सुख है आपका, उस सुख का जो सही अनुपात है, अनुभूति है, वो आप नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बता रहा है ये कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूं, इसको जरूर करें तो आपको लाभ होगा। आप अगला प्रश्न पूछते हैं, संतान सुख है कि नहीं, अगर है तो कितनी और किस उम्र में। देखिएगा, कितनी हम जो है नहीं बता सकते हैं, आपकी हथेली में है, हम जानते भी हैं, लेकिन हमें ये वर्जित है इस विज्ञान के युग में, आधुनिक विज्ञान के युग में। ये जरूर है कि आपका शुक्र, आपका बृहस्पति स्पष्ट कह रहा है संतान के योग हैं, और अगर अभी नहीं है तो 33.5वें वर्ष या 36वें वर्ष में निश्चित रूप से आपको अच्छी खबर मिलेगी, ठीक है ना। ये स्पष्ट तौर पे आपकी हथेली बता रही है। आप अगला प्रश्न पूछते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा।
हम दोनों पति पत्नी का, क्योंकि कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है दोनों में से जरूर। जब सूर्य सही से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो और हथेली में जाल बना हो तो स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है। और जब केतु के पर्वत पर भी इस प्रकार की चिन्ह हो तो निश्चित रूप से कोई न कोई चिंता जीवन में रहती है और संघर्ष की स्थिति भी बनी रहती है। यहाँ पे 35वें वर्ष तक स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन 36वें वर्ष से आपके स्वास्थ्य में, आपके आरोग्य में और आपकी तंदुरुस्ती में, दोनों आदमियों के जबरदस्त उछाल रहेगा और एक स्वस्थ जीवन आप आगे जिएंगे। अब आप लिखते हैं, मेरी आयु कितनी रहेगी? मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे पहले अपने कर्ज इत्यादि खत्म कर सकूं और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं जिससे उनकी ज़िंदगी सही चले। सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। आप अपने कर्ज इत्यादि को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छा चले। स्पष्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप अपने जीवन काल के 36वें वर्ष से लेके और 38वें वर्ष 38 वर्ष तक अपने कर्ज का निपटारा कर लेंगे और एक अच्छा करियर भी चुन लेंगे जो अच्छी स्थिति में जाएगा और धन की स्थिति भी आपकी शानदार रहेगी। अब रही आपकी जो है यहाँ पे आयु की बात, तो आपकी जो जीवन की रेखा है बहुत शानदार स्थिति में है और दूसरी बात आपकी हृदय की रेखा भी अच्छी स्थिति में है। तो निश्चित रूप से 75 प्लस यहाँ पे आपकी जो है आयु दिखाई दे रही है, उससे भी आगे है, लेकिन 75 प्लस में तो आप चिंता ही नहीं करनी है, ये आपके जीवन में स्पष्ट दिख रहा है। अगला सवाल आप रखते हैं, अपने घर गाड़ी का सुख है कि नहीं? निश्चित है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक शानदार जो है हृदय रेखा में वर्ग का निशान है, त्रिकोण का निशान है और ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन के 38 से लेके 42वें वर्ष के बीच में आपको अपने घर का सुख मिल ही जाएगा। कोई तनाव की स्थिति नहीं है, सुंदर समय आ रहा है। गाड़ी वाहन का सुख 33.5वें वर्ष से दिखाई दे रहा है, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, लेकिन स्पष्ट तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये तो थी आपके सवाल और कुछ हमारा विश्लेषण। अब कुछ इस तरह से देख ले, धार्मिक भावनाएं बहुत शानदार रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा हैं और मेहनत में जो है कमी नहीं आएगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी और अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। लेकिन जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आप अपने जीवन काल में थोड़ा परेशान रहेंगे। मनी मैनेजमेंट में थोड़ा कमी है, यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए शानदार रहेगा। जो मैंने बताया उस पर ध्यान दें। यहाँ पे आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और जीवन पर इसका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। क्रिएटिविटी वाला व्यक्तित्व रहेगा और लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में मौका मिलेगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि आपकी बढ़ेगी। जल्दबाजी में, भावनाओं में और उतावलेपन में काम न करें, जीवन में करियर और धन में नुकसान होगा। आगे चलकर अचानक धन का लाभ भी आपकी 42वें वर्ष में स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, इसका चीज़ें प्राप्त करें। स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही अपने जीवन काल में आप सफल होंगे। आगे चलकर खासकर 42वें वर्ष से दूसरों का सहयोग जीवन में शानदार रूप में मिलेगा और इसका लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा।
थोड़ा सा अभी 1 से 1.5 वर्षों तक परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी, लेकिन 33.5वें वर्ष से ये चिंताएं खत्म स्थिति में आ रही है। शनि आपका ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के बारे में हमने बात कर ली। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। वाणी की ताकत आगे बहुत अच्छे रहने वाले है, इसका लाभ मिलेगा। इसका हमने पहले ही विश्लेषण कर लिया है। देखा जाए तो बृहद और बड़ी बारीकी से मैंने आपकी हथेली का शानदार विश्लेषण करके आपको भेज रहा हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।